ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह करे आप खैरियत से ही हों। आपका मेज़बान एजी मिन्हास 2-3 नई अपडेट के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत है। आज बरोज़ बुध 26 अगस्त है और ख़बर ये है कि तालिबान के तर्जमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने 3 ऐलान किए हैं। आप सोच रहे होंगे कि 3 का फिगर, 3 ऐलान, 3 बहरान, 3 साल हुकूमत के, 3 साल हुकूमत के, 3 साल बहरान के और 3 ऐलान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के। तो वाकई 3 ऐलान उन्होंने आज बहुत अहम किए हैं, वो आपकी खिदमत पेश करूँगा। और साथ ये भी बताऊँगा कि 100 रूसी हेलीकॉप्टर अफ़गानिस्तान में, इसके पे भी बात करेंगे। और साथ ही ये भी बताऊँगा कि पंजशेर के इलाके में, पंजशेर का इलाका सारे जान रहे हैं कि वहाँ पे अच्छी खासी मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है। 3 अतराफ़ में तो तालिबान ने मुआसरा किया हुआ है पंजशेर के इलाके का। और एक गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू देते हुए अहमद मसूद ने कहा है कि मैं तालिबान के हवाले अफ़गानिस्तान करने से बेहतर है कि अपनी मौत पर तरजीह दूँ इस बात को और लड़ कर मरूँ। लेकिन जैसे उन्हें पता चला कि बहुत सारा असला ज़ख़ीरा तालिबान के हाथ लग गया है, तो इसमें थोड़ी सी उनके भी लहजे में नरमी आई हुई है और उन्होंने इस बात का बिल्कुल इजहार किया है कि हो सकता है कि मुज़ाकरात पर बात ख़त्म हो जाए। दोनों वफूद ने मुलाकात भी की, मुज़ाकरात के लिए जगह भी तय हुई और उस पर बात भी हुई, क्योंकि ये तकरीबन 9 से 10 हज़ार हैं पंजशेर में, जो पंजशेर के मुहाफ़िज़ हैं, जो साथी हैं अहमद मसूद के। और इधर अफ़गानिस्तान 60 से 70 हज़ार तालिबान ने वहाँ पे मुआसरा किया हुआ है और उन्होंने इनका कहा कि खाना पीना बंद कर दें, ये करें, हर चीज़ तरसील को रोक दें, और अगर अटैक करते हैं तो दरिया की तरफ से जाना पड़ेगा। और उन्होंने अपने कुछ मुहाफ़िज़ चोटियों पर लगा दिए हैं जिनके लिए बड़े, जो इनके लिए टफ़ टाइम बन सकते हैं। तो इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया, तालिबान ने दावत दी और उन्होंने कबूल की और 2 वफ़द की आपस में मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे और तकरीबन 50% पर जो नुकात हैं उन पर ये राज़ी हो गए हैं और इस बात पे उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है कि जंग ना की जाए। तो खुशखबरी तो यही है कि जंग का ख़तरा टल गया है और बाकी जो मुज़ाकरात हैं जिन पर चंद नुकात हैं उन पर उनके मुज़ाकरात जारी रहेंगे। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि एक दूसरे के साथ इसकी खिलाफ बयानबाजी से गुरेज़ किया जाए। तो ये एक अच्छी बात है कि पंजशेर के इलाके में, और तालिबान भी बहुत बदल गए, ये वाकई बदल गए, क्योंकि अब उनकी ज़बान से, उनके फ़ेल से लग रहा है कि वो खून खराबा को पसंद नहीं कर रहे और हर तरह से करना चाह रहे हैं। और ये वजह इसकी ये बनी कि 100 हेलीकॉप्टर रूस के, रशियन हेलीकॉप्टर अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं। वो कैसे मौजूद हैं, हैरानी की बात है कि हम भी सोच में पड़ गए कि रूसी हेलीकॉप्टर और वहाँ अफ़गानिस्तान में क्या कर रहे हैं। तो पता ये चला कि अफ़गान गवर्नमेंट ने अफ़गान फोर्सेस के लिए रूस से 100 हेलीकॉप्टर ख़रीदे थे बमा गोला बारूद के, जो कि वो चला सके या नहीं चला सके, वो भी इनके हाथ लग गए हैं। और तालिबान ने अपनी प्रेस में बाकायदा तौर पर इस बात को तस्लीम किया है कि वो हमारे पास हैं। इससे पहले भी उनके पास अमेरिका के टैंक भी लग चुके हैं, बहुत सारा असला लगा है और इसमें ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी है, उसको UH-16 कहते हैं शायद। और अब जो इनके पास हेलीकॉप्टर लगे हैं वो M117 है, जो कि ब्लैक हॉक से बहुत ज़्यादा जदीद है। और प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि तालिबान को ये चलाने, इनका इस्तेमाल करना, इनकी मेंटेनेंस के लिए पार्ट्स भी चाहिए होंगे, जो कि इनको अब रूस बहुत ज़रूरत पड़ेगी रूस की, और इनको रूस के साथ बना के रखनी पड़ेगी कि इनको ट्रेनिंग भी लेनी है चलाने की और पार्ट्स भी चाहिए। तो बाकी असला बारूद तो बहुत है और ये चीज़ें अहमद मसूद तक पता लग गई कि जो जितना भी असला है वो तालिबान के हाथ लग चुका है। और उन्होंने कहा, अहमद मसूद साहब ने, कि हमने अमेरिका से और यूरोपीय यूनियन से भी कहा था कि हमें असला दिया जाए तो हम ये जंग जीत सकते हैं, लेकिन अब यही असला सारा तालिबान के हाथ लग गया है और हम बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं। इस वजह से मुज़ाकरात की टेबल पर आए हैं और ऐसे होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बेदरेक जानों का नजराना दिया जाए एम वरारियाँ पारियाँ मारने के चक्कर में। तो ये भी बहुत अच्छी बात हुई।
तो 3 ऐलान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो तालिबान के तर्जुमान हैं उन्होंने किए। उन्होंने बड़े अहम ऐलान किए। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने भारत को ख़बरदार किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से बाज आ जाए, कि आपके जो कौंसल खाने हैं, यहाँ पर सफारत खाने हैं, ये दहशतगर्दी में मुलव्वस थे और यहाँ पर बैठ कर पाकिस्तान में दहशतगर्दी किया करते थे, जो कि अब नहीं होगा। और अगर आपने कोशिश की तो आप इसके ज़िम्मेदार खुद होंगे। इसलिए आप हमें इस बात पर मजबूर ना करें। इसलिए अपनी दहशतगर्दी से बाज आ जाएं और हर किस्म के प्रोपेगेंडे से बाज आ जाएं। और उन्होंने दूसरा ऐलान ये किया कि पाकिस्तान की कोई मुदाखलत अफ़गानिस्तान में नहीं है, ना ही पाकिस्तान ने काबिल को फ़तह करने में हमारी कोई मदद की है, ना ही पाकिस्तान की किसी एजेंसी ने। ये हमने खुद अपने ज़ोर बाजू पे किया है और भारत अपने प्रोपेगेंडे से बाज रहे। ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना ही पाकिस्तान मुदाखलत कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर पाकिस्तान के आप दहशतगर्दी करेंगे, हमारी सरज़मीन से कोशिश करेंगे, तो इसका आपको भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, बाकायदा रिटेलिएट करेंगे हम। इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में भारत अपने मुजालिम बंद करे कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं, और अगर भारत अपनी इस बाज ना आया तो उसको अच्छी खासी मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा। तो ये बात पाकिस्तान के लिए बहुत खुशाइंद है, और जो तालिबान का रवैया है पाकिस्तान के लिए, जो उनका झुकाव है, ये खुश आइंद है। और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह ताला कुछ अब बात बनेगी कि मुसलमान के साथ नहीं लड़ेगा। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। और अब चूँकि एक 4 मुल्कों का इत्तेहाद भी हो चुका है, पाकिस्तान, चाइना, रूस और तुर्की, तो अब पता चला है कि रूस उनकी ज़रूरत कैसे बन सकता है, और तुर्की ने भी अपनी फ़ौजें वगैरह निकाल ली हैं वहाँ से, और सारे शहरी निकाल रहे हैं। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा कि अगली अपडेट तक के लिए अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।